ये हमने एक पेपर सर्किट बनाया है जिसकी हेल्प से हम और लॉजिक को समझ सकते हैं। बेसिकली जितने भी डिजिटल लॉजिक्स होते हैं उनको हम इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के थ्रू इम्प्लीमेंट करते हैं। तो उनमें एक लॉजिक होता है और लॉजिक, तो उसको शो करने के लिए हमने डायोड्स का यूज़ किया है। डायोड्स के थ्रू ये लॉजिक इजीली इम्प्लीमेंट हो जाता है। इस ट्यूटोरियल में हम लॉजिक और लॉजिक को डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि इसमें जो भी कंपोनेंट्स लगे हैं वो कैसे इस लॉजिक को इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं, और साथ में हम ये देखेंगे कि इस सर्किट को हमने कैसे बनाया है सारे कंपोनेंट्स का यूज़ करके। सबसे पहले तो हम कंपोनेंट्स के बारे में देख लें कि जो जो कंपोनेंट्स हमें रिक्वायर्ड हैं वो हमारे पास होने चाहिए। तो इसको बनाने से पहले आप इंश्योर कर लेंगे कि इसमें जितने भी कंपोनेंट्स लगे हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक सर्किट आप देख सकते हैं। इस सर्किट में जितने भी कंपोनेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल ये डायोड D1, D2, S2, S1, देन बैटरी, रेजिस्टेंस, देन LED, ये सारे बेसिक कंपोनेंट्स हैं, प्लस वायर्स जिनके थ्रू ये सारे आपस में कनेक्ट होंगे वो, और इसके अलावा ये सर्किट लेआउट, ये सारी चीज़ें हमारी तरफ से आपको प्रोवाइड की जाएंगी, जो कि आप किसी भी एक बोर्ड पे माउंट करके स्टिक करके और उसको आप बना सकते हैं। इसको बनाने के लिए एक डिटेल्ड वीडियो आपको प्रोवाइड किया जाएगा जिसमें ये हमने डिस्क्राइब किया है कि ये सारे कंपोनेंट्स असेंबल करके कैसे आप इस सर्किट को कंप्लीट कर सकते हैं इजीली। तो उस वीडियो को देख लेंगे आप एक बार इसको बनाने से पहले, तभी इसको बनाएंगे। और इसमें बेसिक जो कनेक्शन है वो आपको दिख रहा है सर्किट में, और ऐसा ही कनेक्शन हमें करना है। साथ में इसमें कुछ टूल्स की भी रिक्वायरमेंट होगी। फॉर एग्जांपल एक मल्टीमीटर की ज़रूरत पड़ सकती है। अगर आप इसको यूज़ करेंगे तो इन केस कोई प्रॉब्लम होती है हमारी सर्किट में तो उसको मल्टीमीटर के थ्रू इजीली डिबग कर सकते हैं। इसके अलावा कंपोनेंट्स को भी हम टेस्ट कर सकते हैं कि कौन से कंपोनेंट, अगर किसी कंपोनेंट में फॉल्ट आ जाता है तो उसको हम कैसे चेक करेंगे, वो भी मल्टीमीटर के थ्रू देख सकते हैं। और एक कटर की रिक्वायरमेंट होगी जिससे आप वायर्स को कट करेंगे, यानी जो भी बैक साइड में वायर्स लगे हैं उनको हम कैसे कट करेंगे, उसके लिए भी हमने कटर का यूज़ किया है। तो ये सारी चीज़ें अगर आपके पास हैं तो आप इस सर्किट को काफ़ी ईजिली बना सकते हैं। अब हम देखते हैं कि जो हमारे मैनुअल मिलेंगे आपको उसमें क्या क्या चीज़ें होंगी। ये हमारा पहला मैनुअल है जिसमें आपको कंपोनेंट्स के डिस्क्रिप्शन दिए जाएंगे, यानी यहाँ पे एक 9 वोल्ट की बैटरी मिलेगी, एक ये हमारा कैप मिलेगा, पावर स्विच मिलेगा, इसकी क्वांटिटी 2 है आप देख सकते हैं। देन ये रेजिस्टेंस, डायोड, LED, ये जंपर वायर। तो ये जितने भी कंपोनेंट्स आपको इसमें दिख रहे हैं ये सारे आपको इसमें मिल जाएंगे। और इसके अलावा ये जो सर्किट है आपको, ये सर्किट का एक लेआउट आपको मिलेगा। ये आप देख सकते हैं, ये सर्किट है हमारी जिसमें ये कनेक्शन दिया हुआ है। तो ये भी आपको मिलेगा जिसको आप देख के जिसको आप एक पेपर पे स्टिक करके बनाएंगे। तो सबसे पहले हम अपने सर्किट को समझने की कोशिश करेंगे कि जो भी सर्किट है हमारी वो कैसे वर्क कर रही है। तो इस सर्किट को आप देख सकते हैं, एक हमने मॉडल बनाया है वह यहाँ पे जो कंप्लीट मॉडल है। तो सबसे पहले हम देखते हैं सर्किट हमारी कैसे वर्क कर रही है, उसको फिर हम बाद में डिस्क्राइब करें कंपोनेंट्स के बारे में और फिर सर्किट के बारे में। पहले तो हम ये जान लें कि और लॉजिक क्या होता है। और, एंड, नॉट, नैंड, ऐसे बहुत सारे डिजिटल लॉजिक्स होते हैं जिसको यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में। यानी बेसिकली ये डिजिटल लॉजिकल जो मैथमेटिक्स होता है जिसमें एंड और का यूज़ किया जाता है, वहाँ पे इस सर्किट का काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स आपको दिखेंगे, आपका कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन, या जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स होते हैं, डिजिटल सर्किट्स होती हैं, हर जगह लॉजिक्स का यूज़ किया जाता है। और लॉजिक में क्या होता है कि अगर n नंबर ऑफ लॉजिक्स हैं, या यहाँ पे शो करने के लिए हमने 2 लॉजिक्स यूज़ किए, यानी और लॉजिक का जो सिंबल होता है आप देख सकते हैं, ये एक सिंबल होता है जिसके 2 इनपुट होते हैं और एक आउटपुट होता है। तो यहाँ पे दोनों इनपुट में
के लिए हमने एक स्विच लगा है, आउटपुट पे एक एलईडी हमने लगाई है। जब तक कि दोनों स्विच ऑन नहीं होंगे एलईडी ऑन नहीं होगी, और कोई भी एक स्विच जब तक दोनों स्विच ऑफ नहीं होंगे तब तक एलईडी ऑफ नहीं होगी। अगर कोई भी एक स्विच ऑन है तो एलईडी हमारी ऑन रहेगी। और का मतलब यही है कि S1 और S2 कोई ऑन है तो एलईडी हमारी ऑन रहेगी, यानी इनपुट पे कोई भी सिग्नल अगर आ रहा है तो आउटपुट पे वो सिग्नल जाएगा। तो इसको इम्प्लीमेंट हमने डायोड्स के थ्रू किया है, इसको हम बाद में डिस्क्राइब करेंगे। पहले देखते हैं हमारी सर्किट कैसे वर्क कर रही है। इसमें ये दोनों 0 आपको दिख रहे हैं, मीन्स दोनों स्विचेज ऑफ है, किसी एक को हमने ऑन किया। इसको हमने ऑन किया तो आप देख सकते हैं ये एलईडी ग्लो कर रही है। और इसको भी अगर हम ऑन कर देंगे तो दोनों ऑन है तब भी हमारी सर्किट ऑन आएगी, क्योंकि और लॉजिक है हमारा। यानी अगर हम ऑन को 1 माने, ऑफ को 0 माने, तो 1 and 1, तो 1 and 1, 1 और 1 1, 1 और 0 1, 0 और 1 1, 0 और 0 0। तो ये चीज़ हमने देख ली कि हमारी सर्किट एज ए और लॉजिक कैसे वर्क कर रही है। अब हम थोड़ा सा इसका डिस्क्रिप्शन देखेंगे कि ये सर्किट एक्चुअली वर्क कैसे कर रही है, इसकी इंटरनल सर्किटरी कैसे वर्क कर रही है। इसमें जो कंपोनेंट्स हैं पहले उनके बारे में हमें जानना होगा इसको समझने के लिए सर्किट को। तो इलेक्ट्रॉनिक्स का बेसिक रूल हर जगह अप्लाई होता है, यानी बेसिक जो रूल है वो ये है हमारा कि जो करंट होती है उसको अगर कंप्लीट पाथ मिल जाए तो वो फ्लो कर जाती है, अदरवाइज नहीं फ्लो करती है। तो सिंपली यहाँ पे जो करंट के डायरेक्शन को कंट्रोल करने का एलिमेंट है वो डायोड लगे हैं। तो डायोड्स ही इस सर्किट के जो मेन कंपोनेंट्स हैं वही कंट्रोल कर रहे हैं सर्किट को। डायोड्स का काम क्या होता है कि ये इस करंट को एक ही डायरेक्शन में अलाउ करते हैं फ्लो करने के लिए, दूसरे डायरेक्शन में ब्लॉक कर देते हैं। ये एरो आपको दिख रहा है एक ट्रायंगल, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन है, यानी इधर से करंट इधर फ्लो हो सकती है लेकिन इधर से करंट इधर फ्लो नहीं हो सकती है। तो यहाँ पे अगर हम सिग्नल देंगे, यानी जो बैटरी, ये बैटरी है हमारा जो कि पावर सोर्स की तरह वर्क कर रहा है, यहाँ से पावर आया, ये स्विचेज हैं जो स्विच बेसिकली ऑन ऑफ करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। यानी स्विच को अगर आप ऑन करेंगे तो पावर ये दोनों पॉइंट आपस में कनेक्ट हो जाएंगे। इसको आप देख सकते हैं यहाँ से, यहाँ पे अभी ये ऑफ है और ये हमने ऑन कर दिया। तो ऑन ऑफ को हम इसको मल्टीमीटर से अगर देखना चाहें तो सारे कंपोनेंट्स हम चाहे चेक कर सकते हैं। सबसे पहले हम इस बैटरी को चेक करेंगे कि इसका वोल्टेज कितना है। ये 9 वोल्ट की बैटरी है, ऑलमोस्ट ये चार्ज है, फुली चार्ज, और एक्चुअली ओवर चार्ज है। तो यहाँ पे हमने देखा वोल्टेज कैसे चेक करते हैं। यहाँ पे डीसी रेंज में हमने रखा है मल्टीमीटर को और इसी रेंज में हम आउटपुट वोल्टेज चेक कर रहे हैं। इसके अलावा जो स्विचेज हैं, स्विचेज को चेक करने के लिए आप सिंपली ये कनेक्शन बनाते हैं स्विचेज, यानी जब ये दोनों पॉइंट जब हम ऑन करते हैं तो ये और ये दोनों पॉइंट्स आपस में कनेक्ट हो जाते हैं और इनकी एक रेटिंग होती है, हर एक स्विच की एक रेटिंग होती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है 250 वोल्ट 2 एम्पियर, यानी जो मैक्सिमम करंट फ्लो हो सकती है वो 250 वोल्ट इसमें एसी फ्लो हो सकती है और 2 एम्पियर मैक्सिमम। तो ये रेटिंग बहुत ज़्यादा है हमारे पर्पज़ से। हमारे जो सर्किट्स होती हैं डिजिटल सर्किट्स, उसमें मिली एम्पियर्स में करंट फ्लो करती है। तो मिली एम्पियर में अगर करंट फ्लो कर रही है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हमारी सर्किट इजीली आप देख सकते हैं। स्विच जो है इसको हम अगर चेक करना चाहें मल्टीमीटर से तो मल्टीमीटर को हम कॉन्टिन्यूटी पॉइंट पे रखेंगे। कॉन्टिन्यूटी पॉइंट पे जैसे दोनों पॉइंट्स आपस में कनेक्ट होते हैं तो जो मल्टीमीटर हमारा वो बीप करता है। ये आप देख सकते हैं ऑन है, इसको हमने ऑफ कर दिया तो ये बीप नहीं कर रहा है। तो ये हमने स्विच को चेक कर लिया, बैटरी भी चेक कर ली। आप चाहें तो रेजिस्टेंस की वैल्यू भी चेक कर सकते हैं। रेजिस्टेंस ये एक्चुअली हमारा 1 किलो ओम का है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट 1 किलो ओम का वोल्टेज आ रहा है, लेकिन आप रेजिस्टेंस को एक्चुअली सर्किट में नहीं चेक किया जाता है, आप अलग से चेक कर लेंगे।
यहाँ पे उसके पैरेलल कोई वैल्यू नहीं लगी है तो वो सही वैल्यू शो कर रहा है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है। और एलईडी को भी हम कॉन्टिन्यूटी पे ही चेक करते हैं। एलईडी का जो बड़ा वाला लेग होता है एनोड होता है, छोटा वाला कैथोड होता है। तो एलईडी भी हमेशा डायोड की तरह ही वर्क करती है। एलईडी को अगर हम देखें तो एलईडी का मतलब होता है लाइट एमिटिंग डायोड, यानी ये भी एक डायोड है जो लाइट एमिट करता है और ये एक डायोड है जो लाइट नहीं एमिट करता है। तो सिंपल नॉर्मल डायोड है और ये एक एलईडी है। तो जो फीचर्स हैं दोनों के सेम है, कैरेक्टरिस्टिक सेम है, यानी करंट जब भी फ्लो करेगी एनोड से कैथोड की तरफ फ्लो करेगी। और इन दोनों को हम देखें तो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है दोनों में। इसमें जो एनोड है वो ये जो ब्लैक वाली स्ट्रिप आपको दिख रही है ये वाला पॉइंट एनोड है और ये वाला कैथोड है जिधर सिल्वर स्ट्रिप दिख रही है। और इसकी बात करें तो जो बड़ी वाली लेग है वो एनोड की है, छोटी वाली कैथोड की है। तो जो करंट फ्लो होगा हमेशा एनोड से कैथोड की तरफ होगा। रेड वाला पॉइंट एनोड पे रखेंगे और ब्लैक वाला कैथोड पे। तो आप देख सकते हैं एलईडी ग्लो कर रही है हमारी। जैसे ही यहाँ से हम लगाते हैं एलईडी ऑन हो जाती है, यानी ऑन होने का मतलब ये है कि एलईडी हमारी सही है। आपको वीडियो में नहीं दिख रहा होगा, काफ़ी इंटेंसिटी कम होती है, लेकिन आप चाहें तो ऐसे चेक कर सकते हैं। तो ये हमने चेक कर लिए सारे कंपोनेंट्स और डायरेक्शन को भी हमने देख लिया कि कौन से कंपोनेंट का क्या डायरेक्शन है। यानी जो करंट का फ्लो है वो एनोड से कैथोड की तरफ यहाँ पे है। तो यहाँ हमें इस डायोड को लगाते समय ध्यान रखना है एनोड ये हो कैथोड ये हो। यहाँ भी सेम एनोड कैथोड और रेजिस्टेंस की कोई डायरेक्शन नहीं होता है इसकी कोई पोलैरिटी नहीं होती। तो आप सिंपली इसको किसी भी डायरेक्शन में लगा सकते हैं, लेकिन वैल्यू आपको सही लगानी होगी। तो अब हम देखेंगे कि जब हमारा दोनों स्विच ऑफ है तो कोई करंट फ्लो नहीं होगी। यहाँ से ये ब्लॉक हो गई, यहाँ से ये ब्लॉक हो गई, तो अल्टीमेटली एलईडी जो है हमारी ऑफ रहेगी। लेकिन किसी एक स्विच को हमने ऑन किया अगर, तो करंट का एक पाथ यहाँ से बन गया जो कि इधर की तरफ फ्लो कर रहा है और यहाँ तक आ रहा है और वो फिर से यहाँ पे वापस आ रहा है। तो ये हमने देखा कि जब भी हम कोई इनपुट ऑन करते हैं तो आउटपुट हमारा ऑन हो जाता है। चाहे आप दोनों भी ऑन कर दें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आउटपुट हमारा हाई ही रहेगा और एलईडी ग्लो करती रहेगी। जब तक कि हम दोनों ऑफ नहीं करेंगे हमारी सर्किट ऑफ नहीं होगी। यानी यहाँ पे जो करंट का फ्लो है आप देख सकते हैं, बेसिक करंट इधर से फ्लो कर रही है और एक करंट इधर से फ्लो करेगी अगर दोनों ऑन है तो, और उसके अकॉर्डिंग एलईडी हमारी ग्लो करेगी। तो इस वीडियो में हमने देखा कि लॉजिक गेट्स क्या होते हैं और लॉजिक क्या होता है और उसको हम एक डायोड और रेजिस्टेंस के थ्रू कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं।